आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच दर 800 रूपये निर्धारित की। रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह 250 रूपये रहेगी। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,29,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर 97.15%। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिनों में औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ सकता है सामना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के निजी पैथोलॉजी लैब में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की दर 800 रूपये होगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि लोगों के घर जाकर सैंपल एकत्र करने पर 300 रूपये अतिरिक्त देने होंगे। इससे पूर्व राज्य के निजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की दर 1500 रूपये थी। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह 250 रूपये ही रहेगी। निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने पर निजी लैब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने बताया कि सभी लैब के लिए जांच रिपोर्ट की जानकारी आईसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,29,365 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 97.15% है। अभी 5,464 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं इस वैश्विक महामारी से 1,268 लोगों की मौत हुई है। कोविड काल में लोगों में अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं देखी जा रही हैं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मानसिक समस्याएं हरेक आयु वर्ग के लोगों में मिल रही हैं। ये जो डिप्रेसिव एंजाइटी ये बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है ये कोरोना का इफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, अब भी हम इसके बारे में नई नई चीजें पता लग रहा है हमें। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमने देखा कि अमूमन जितने बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके की चीजें मालूम चल रही, जैसे टेस्ट का पता न लगना, स्वाद का पता न लगना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये देखा गया और बच्चों में खासतौर पे देखा गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं। पटना एम्स में कोविड-19 के संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का कल से परीक्षण शुरू होगा। संस्थान ने इसके लिए स्वयंसेवकों से पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। इच्छुक लोग मोबाइल संख्या 9471408832 पर संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि पटना एम्स में इस टीके के 2 चरणों का सफल परीक्षण हो चुका है। पटना स्थित पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम समेत प्रदेश के अन्य सभी म्यूजियम को लॉकडाउन के 8 महीने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दर्शकों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। वहीं पश्चिम चंपारण स्थित बितिहरवा गांधी आश्रम को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यह सीट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। आवश्यकता हुई तो 14 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अगले साल 28 फरवरी तक बढ़ा दी है।
पेंशनर वसुधा केंद्र, डाकघर और बैंक की शाखाओं में निर्धारित तिथि तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री ने डीए और महंगाई भत्ते पर रोक हटाते हुए इसमें 24% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और यह दावा पूरी तरह गलत है। राज्य सरकार ने मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए 7 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह कमेटी 27 दिसंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कमेटी प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति के लिए कालावधि तथा योग्यता का निर्धारण करेगी। वर्तमान में राज्य के 37,000 सरकारी विद्यालयों में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। बिहार पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये सभी अधिकारी 42वीं बैच के हैं। जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है उनमें राज्यपाल के एडीसी की जिम्मेवारी संभाल रहे राकेश कुमार दुबे और पटना नगर निगम में सहायक आयुक्त का पद संभाल रही शीला ईरानी शामिल हैं। इसके अलावा एएसपी विश्वजीत दयाल, विजय कुमार, संजय भारती, चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, हरि मोहन शुक्ला और बलिराम कुमार चौधरी को प्रोन्नत कर आईपीएस बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र के ऊपर बढ़ने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इधर नवंबर महीने में ठंड ने गया में 50 और पटना में 16 वर्षों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में पिछले साल गंभीर अपराधों के मामले में पटना जिला पहले पायदान पर रहा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा तैयार रिपोर्ट क्राइम इन बिहार के अनुसार इस सूची में शिवहर निचले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 में पूरे प्रदेश में हत्या की 3,138 घटनाएं हुई। वहीं अपहरण के 10,707, दुष्कर्म के 730 और दहेज हत्या के 1,120 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दंगा के 7,262 और चोरी की 34,971 घटनाएं हुई। इसके अलावा लूट के 2,398 और डकैती के 391 मामले दर्ज किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार इस दिशा में नए कृषि कानून भी लाई है। अनुबंध पर खेती एक वैकल्पिक बाजार मॉडल है, जिसमें किसान और प्रायोजक जैसे थोक व्यापारी और निर्यातक बुवाई के समय आपस में एक समझौता करते हैं। वे किसान के लिए जोखिम मुक्त आय के बदले अलग अलग प्रकार और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इस तरह के समझौते किसानों को कई फायदे पहुंचाएंगे, जिसमें गुणवत्तापूर्ण तकनीक तक पहुंच, खेती की नवीनतम प्रक्रिया, अत्याधुनिक कृषि यंत्र और मंडी में सुगम पहुंच शामिल है। ये बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाली उपज की खेती में भी मदद करेंगे। ये व्यवस्था किसानों के लिए बाजार की पहुंच को सुगम बनाएगा और निर्यात के लिए उच्च दर वाले बाजारों में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसानों के पास उत्पाद के लिए अपनी पसंद की बिक्री मूल्य तय करने हेतु अनुबंध में पूरी शक्ति होगी। वे अधिकतम 3 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त करेंगे। अनंत कुमार के साथ आकाशवाणी दिल्ली के लिए नवीन कुमार। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संबंधित मॉडल उत्तर 1 सप्ताह में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए आयोग को 10 बिंदुओं पर दिशा निर्देश भी जारी किया। न्यायमूर्ति C.S. सिंह की एकल पीठ ने आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की हमेशा से कमी रही है। आयोग लगातार गलतियां करने का अपना रिकॉर्ड बनाता जा रहा है।
रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं का आयोजन होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि स्टेनो और अध्यापक श्रेणी के 1663 पदों के लिए 15 से 18 दिसंबर के बीच कंप्यूटरीकृत परीक्षा होगी। वहीं स्टेशन मास्टर, गार्ड, ऑफिस क्लर्क और कॉमर्शियल क्लर्क जैसे पदों के लिए 28 दिसंबर से मार्च महीने तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। संरक्षा श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए 15 अप्रैल से जून महीने तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम 6 दिसंबर को ही होगी। पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर परीक्षा की तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इधर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। बालू के अवैध खनन के मामले में पटना और औरंगाबाद जिले में एक एक कंपनियों पर 17-17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दोनों जिलों में अवैध खनन में लगाए गए 11 ट्रैक्टर और 3 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही की बहाली में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 5 छात्रों को पटना के फुलवारीशरीफ से गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा से पुलिस ने एक सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 11 लाख रुपए से अधिक नकद, 1 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलरा मोड़ के पास से पुलिस ने कुख्यात अपराधी ब्रजेश भारती को उसके 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र स्थित पुलिस कैंप में सैप के एक जवान ने राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया, लौरिया और वैरिया थाना क्षेत्रों में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के राजावर मोड़ के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 3.25 लाख रुपए लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बिहार में कोरोना की जांच अब 800 रुपए में। दैनिक जागरण की सुर्खी है, किसान संगठनों के साथ केंद्र की चौथे दौर की वार्ता पर अब टिकी नजरें, तीसरे दौर की वार्ता रही बेनतीजा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 55 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। प्रभात खबर लिखता है, शिवहर में सबसे कम गंभीर अपराध, टॉप पर पटना। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्र सरकार के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण होगा जिससे कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। आज की सुर्खी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच दर 800 रुपए निर्धारित की। रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह 250 रुपए रहेगी। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,29,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने की दर 97.15%। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन पत्र। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिनों में औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ सकता है सामना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।